नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानुचरा। साथियों, डीपीसी परीक्षा से रिलेटेड यह टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 है और इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश में चल रही शिक्षा विभाग में कौन कौन सी योजना है। इससे संबंधित यह 20 प्रश्न आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्रश्न है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 3 से 14, 5 से 15, 6 से 14 और 6 से 18। तो साथियों, इसका राइट आंसर है सी, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए यह लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत क्या है? 10%, 15%, 25% या 50%? तो साथियों, इसका राइट आंसर है सी, 25%। अगला प्रश्न है, सीएम राइज स्कूल योजना का उद्देश्य क्या है? निजी स्कूलों की सहायता करना, सरकारी स्कूलों को बंद करना या सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाना, अनुदान बंद करना? तो इसका राइट आंसर है सरकारी स्कूल को मॉडल यानी आइकॉनिक स्कूल बनाना, और यह इसका उद्देश्य है। तो राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, समग्र शिक्षा अभियान किस योजना का एकीकृत रूप है? सर्व शिक्षा अभियान, रमसा का, शिक्षक शिक्षा और उपरोक्त सभी? तो साथियों, उपरोक्त सभी का यह एकीकृत रूप है। स्कूल चले हम अभियान का उद्देश्य क्या है? खेल प्रतियोगिता कराना, छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना, ड्रॉप आउट दर कम करना या बी और सी दोनों? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है बी और सी, छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना और ड्रॉप आउट कम करना। यहाँ पर हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग को कवर करती है? यानी प्राथमिक से पूर्व प्राथमिक यानी KG1 KG2, तो वह है प्ले ग्रुप, और KG1 KG2 यानी 3 से 6 वर्ष को कवर करती है। तो इसका राइट आंसर है बी, ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? साथियों, इसको हालांकि हम इससे पहले वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है। और जैसा कि यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, 53334। तो चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिका ड्रॉप आउट का कम करना, लड़कों को छात्रवृत्ति देना, कॉलेज खोलना, और इसके बाद है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, बालिका ड्रॉप आउट को कम करना है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर हम, मिशन अनुपस्थिति छात्र किस योजना से संबंधित है? समग्र शिक्षा MDM और सीएम राइज स्कूल? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह है समग्र शिक्षा से संबंधित है। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? 1992 में प्रारंभ हुई, 1995, 2000 या 2002 में प्रारंभ इसे की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1995 में प्रारंभ की गई थी मिड डे मील योजना, जो कि आप PM पोषण के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। PM पोषण योजना किस योजना का नया नाम है? समग्र शिक्षा स्कूल पोषण योजना, मध्याह्न भोजन या SSA का? तो इसका राइट आंसर है MDM यानी मध्याह्न भोजन का नाम है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों, जैसे कि अगला प्रश्न है यहाँ पर, शिक्षकों को MIS पोर्टल किस उद्देश्य के लिए है? शिक्षकों का MIS पोर्टल किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? तो इसका जो ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर दिए हैं, वेतन प्रबंधन, उपस्थिति, डाटा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर है डाटा प्रबंधन के लिए इसे बनाया गया है MIS पोर्टल। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखते हैं अगला प्रश्न, ई अटेंडेंस पोर्टल कब से लागू किया गया है? ई अटेंडेंस पोर्टल तो कब से लागू किया गया है? जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए 2020, 21, 22 और 23। तो इसका जो राइट आंसर है 2022। खैर, अगर देखा जाए बहरहाल तो 2025 से ही यह लागू हो रहा है मोस्टली, और इससे पहले 2022 में लागू किया गया था, जो कि आगे नहीं इसका क्रियान्वयन हो पाया था। तो लागू अगर देखा जाए रियल तो 2022 है, लेकिन इसका राइट आंसर पहले 2022 में इसे लागू किया गया था, लेकिन वास्तव में यह
25 में है। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला देखते हैं, आरटीई के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं? एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं? 8, 10, 12 और 15। तो साथियों यहाँ पर टोटल 12 सदस्य होते हैं और जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की जो रहती है उसमें अधिक सदस्य होते हैं 14 से लेकर के। हालांकि और भी सदस्य होते हैं तो ऐसी कोई काउंटेबल नहीं है, लेकिन मोस्टली 14 या 16 से अधिक सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना किस स्तर के छात्रों को लाभ देती है? तो साथियों मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना किस स्तर के छात्रों को लाभ देती है? तो इसका राइट आंसर है 10 व 12 के छात्रों के लिए यह लाभ देती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, समग्र शिक्षा के तहत कौन कौन सी योजनाएं समाहित की गई हैं? रमसा, एसएसए, शिक्षा शिक्षा और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। यह समग्र शिक्षा के तहत यह सभी योजनाएं इसमें समाहित की गई हैं। आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, मातृभाषा या संस्कृत भाषा? तो यह मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, सीएम राइज स्कूल किस बेसिस सुविधा पर आधारित होते हैं? स्मार्ट क्लास, बस सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी पर आधारित होते हैं सीएम राइज स्कूल, जो कि आप सांदीपनि विद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, स्कूल चले हम अभियान किस महीने में शुरू किया गया था? मार्च महीने में, जून महीने में, जुलाई और या नवंबर महीने में? तो यह प्रारंभ किया गया था जून महीने में, स्कूल चले हम अभियान। तो इसका राइट आंसर है बी। अब हम अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, आरटीई अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 86वां संविधान संशोधन, 1992वां संविधान संशोधन, 1900वां संविधान या 42वां संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत यह संशोधन हुआ था 86वां संविधान में, और आरटीई अधिनियम राइट टू एजुकेशन यह अधिनियम लागू किया गया था, इसमें संशोधन किया गया था और 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त जो कि प्रारंभ की गई थी। तो साथियों इसी प्रकार से हम अगले वीडियो भी ला रहे हैं डीपीसी परीक्षा से संबंधित। उन तमाम हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, प्राचार्य महोदय हैं, उनके पास यह वीडियो जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।